मार्शल आसिम मुनीर की सदर बनने की अफवाहें बेबुनियाद करार, मार्का हक के बाद किए गए सियासी तज्जिए भी मुस्तरद। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं ऐसी तमाम बातें झूठ और कयास आराइयां हैं। दी इकोनॉमिस्ट को खुसूसी इंटरव्यू में भारतीय जारहियत पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जंग मुसल्लत की गई तो इस बार मशरिक से आगाज करेंगे। भारत को समझ लेना चाहिए उसे हर जगह मारा जा सकता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, इंडेक्स पहली बार 1,44,000 पॉइंट्स की हद भी अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, 1,44,258 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए बुरी खबर, कैश ऑन डिलीवरी हो या ऑनलाइन अदायगी 18% सेल्स टैक्स लाजमी काटा जाएगा। FBR ने ऑनलाइन ऑर्डर पर नया सेल्स टैक्स कानून नाफिज कर दिया, नोटिफिकेशन भी जारी। डिजिटल ऑर्डर्स पर 18% सेल्स टैक्स की कटौती होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑनलाइन मार्केट प्लेस, कोरियर और अदायगी एजेंट सेल्स टैक्स काटने के पाबंद होंगे। हर माह के 10 तारीख तक STR 35 फॉर्म जमा करवाना लाजमी होगा। कोरियर्स भी सेल्स टैक्स की कटौती के पाबंद होंगे। वतन अजीज के आधे से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है। नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स अब शहरियत लेने की तैयारी कर रहे हैं। एक्स पर पोस्ट में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं ये मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। बजदार का करीब तरीन ब्यूरोक्रेट बेटियों की शादी पर 4 अरब की सलामी वसूल कर चुका। सियासतदान तो इनका बचा कुचा खाते और चवले मारते हैं, ना प्लाट ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इन्हें इलेक्शन लड़ना होता है। अमेरिका का रूस से तेल खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने पर गौर। सदर ट्रंप कहते हैं कि आज रूसी हुकाम के साथ अमरीकी खुसूसी एजेंसी की मुलाकात के बाद मॉस्को से तेल खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदियां आयद करने का फैसला करेंगे। इन ममालिक पर इजाफी टैरिफ और पाबंदियां आयद की जाएंगी ताकि रूस की मुआशी पुष्पनाही कमजोर बनाई जा सके। तंजीम हमास का बड़ा फैसला, गजा की आइंदा हुकूमत से लाताल्लुकी का ऐलान। अरब मीडिया से बातचीत करते हुए हमास के एक सीनियर रहनुमा ने बताया कि हमास अब ना गुजरगाहों की निगरानी करेगी और ना ही इमदादी निज़ाम संभालेगी। गजा की गुजरगाहें हमारी तरजीह नहीं, हमास को गजा की दाखिली गुजरगाहों पर कब्जे का शौक है, न इख्तिदार का लालच। हमारा मकसद फलस्तीनी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पर कब्जे का मामला इसराइल पर छोड़ दिया। सहाफ़ी के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि उनकी हुकूमत की तवज्जो फलस्तीनियों के महसूर इलाकों में ज्यादा ग़िज़ा पहुंचाने पर है, बाकी मामले पर वो कुछ नहीं कह सकते। ये ज्यादातर इसराइल पर मुनहसर होगा। गजा में लोगों को खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल खुराक की तकसीम में मदद करेगा, जबकि अरब ममालिक रकम से मदद करेंगे। गजा में इमदाद की फराहमी अव्वलीन तरजीह। सदर ट्रंप गजा में जंग का खात्मा देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रूस कहती हैं दुनिया में खुशहाली और अमन अमरीकी खारजा पॉलिसी का हिस्सा है। गजा में इमदाद का निज़ाम बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल के गजा पर कब्जे की खबरों में सदाकत नहीं। गजा में हमास की हुक्मरानी किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद की बहाली का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आतिफ इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा कि इसराइली हमलों के बाद गजा मुकम्मल तबाह हो चुका। गजा से इसराइली फौजियों का इनखला और इमदाद की बहाली जरूरी है। इसराइल गजा में भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। बच्चों की अमवात में इजाफा हो रहा है। किसी चीज से इस बात का जवाब नहीं दिया जा सकता कि पूरी आबादी को अंधाधुंध कत्ल किया जाए या उन्हें भूखा मार दिया जाए। महंगी तरीन गाड़ियां चंद हजार में क्लियर। मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा स्कैंडल बेनकाब। फेसलेस सिस्टम से क्लियर होने वाली लग्जरी गाड़ियों की क्लियरेंस मशकूक हो गई। डायरेक्टरेट जनरल कस्टम पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट की रिपोर्ट में हैरान कुन इंकशाफात। अरबों रुपए की टैक्स चोरी, मुनज़्ज़म अंदाज में गाड़ियों की कीमतें कम जाहिर की गई। करोड़ों की लैंड क्रूजर कस्टम्स अफसरान की मिलीभगत से 17,000 में क्लियर।
इस्लामाबाद में बादल फिर जमकर बरस पड़े। मूसलाधार बारिश के बायस मागला की पहाड़ियों से आने वाले पानी से नालों में तुगयानी। बाराकहू, चक शहजाद और दीगर इलाकों में पानी घरों में दाखिल। न्यू चट्टा बख्तावर में गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कई गाड़ियां डूब गई। रावल डैम में पानी की सतह में इजाफा। लाहौर में ठंडी हवाओं ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। मतला अब्र आलूद, आज भी बारिश का इम्कान। कराची में सुबह सवेरे हल्की फुहार से मौसम खुशगवार। मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का राज बरकरार। लाहौर के इलाके शादरा में दिल दहला देने वाला सानहा। दुकान की छत से लोहे का बोर्ड उतारने के दौरान बिजली के तारों से टकरा गया। करंट लगने से 4 शहरी जाँ बहक। जिंदगी की बाजी हारने वाले अफराद की अलमनाक मौत पर इलाके में कोहराम। शहरियों का हिफाजती इक़दाम की अदम मौजूदगी पर शदीद एहतजाज। पेशावर में वर्सक रोड में गाड़ी पर फायरिंग से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मछनी गेट समेत 3 अफराद जाँ बहक। लाश अस्पताल मुंतकिल। वफाकी वज़ीर दाखिला की फायरिंग की मजम्मत। पुलिस इंस्पेक्टर अली हुसैन समेत 3 अफराद की शहादत पर इजहार अफसोस। मोहसिन नकवी कहते हैं शोधा के खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। कराची की हैदराबाद कॉलोनी में बेटे की फायरिंग से बाप और भाई कत्ल, भाभी जख्मी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने पुलिस को बयान में बताया दुबई में मुलाजमत करता था, हर माह पैसे घर भिजवाता था। वालिद के बाईपास पर लाखों रुपए खर्च किए। वतन वापसी पर मुआशी तौर पर परेशान था। वालिद और भाई से कई बार पैसे मांगे। आज तंग आकर ये कदम उठाया। लकी मरवत के 2 मुख्तलिफ इलाकों से 4 अफराद की लाशें बरामद। मकतूलीन को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। शनाख्त हाल न हो सकी। पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तहकीकात जारी। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। लकी मरवत में 6 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। महकमे सेहत के मुताबिक सूबे में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 12 हो गई। चमन से ताल्लुक रखने वाले नन्हे तालिब इल्म का वजीर आला बलूचिस्तान से 500 नए अच्छे और मयारी स्कूल बनाने का मुतालबा। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अहमद शाह खान का कहना था कि मेरी उम्र 7 साल है और मैं क्लास 1 का तालिब इल्म हूँ। हमारे बलूचिस्तान में अच्छे स्कूल नहीं हैं। वजीर आला बलूचिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि बलूचिस्तान में स्कूल बनाए जाए जहाँ बच्चे अच्छी और मयारी तालीम हासिल कर सकें। बांग्लादेश में आम इंतखाबात फरवरी में करवाने का ऐलान। शेख हसीना वाजिद की माजूली का 1 साल मुकम्मल। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस का कौम से खिताब में इंतखाबात के बाद मुस्ताफी होने का भी ऐलान। भारतीय रियासत उत्तराखंड में मौसमियाती तब्दीली का भयानक नजारा। क्लाउड बस से बरसाती नाला देखते ही देखते दरिया में तब्दील। मिट्टी और पानी का रेला पूरा कस्बा बहा ले गया। कई मंजिला इमारतें लम्हों में जमी बोझ। पूरा गांव तबाह। 4 अफराद हलाक, 100 से जायद लापता। सोशल मीडिया पर तबाही के वीडियोज वायरल। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोर शोर से जारी। शहर शहर सब्ज हिलाली परचमों की बहार। बाजारों में रौनकें बढ़ गईं। बच्चे बड़े सभी कौमी परचम और बैजेस की खरीदारियों में मसरूफ। टोपियां, शर्ट्स, चूड़ियां और कौमी लिबास बच्चों की दिलचस्पी का महवर। जान से प्यारा पाकिस्तान। यौम आज़ादी पर ISPR का नया मिली नगमा जारी। वतन से मोहब्बत, कौमी इत्तेहाद और फौजी जज्बे का इजहार। नगमा मजहबी हम आहंगी का मजहर। मिली नगमा कौम के हौसले, कुर्बानी और वफा की आवाज बन गया। ग्रीन शर्ट्स वेस्ट इंडीज पहुंच गए। खिलाड़ी आज ऑप्शनल ट्रेनिंग करेंगे। पाक वेस्ट इंडीज 3 मैच की वनडे सीरीज जुमे से शुरू होगी। और PCB का खवातीन क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। 20 खिलाड़ियों को 5 कैटेगरीज में कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। तमाम कैटेगरीज में प्लेयर्स के मुआवजे में 50% इजाफा। ICC T20 रैंकिंग्स की नंबर 1 बॉलर सादिया इकबाल कैटेगरी A में शामिल। उभरती खिलाड़ियों के लिए इमर्जिंग कैटेगरी मुतारिफ।